Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले फ्राइडे के दिन के कारोबार की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। 26.85 के उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद फ्राइडे को ओपन होता है 27.20 के ऊपर एंड देन 26.95 का लो भी बनाता है और 28.15 का हाई बनाता है। लगभग 3% की इसके अंदर 3% की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली थी। उसके पीछे क्या वजह है मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 8.65 का है और 52 वीक हाई है 44.70 का। लोअर सर्किट एंड 25.55 का लगा था, अपर सर्किट एंड 28.15 का लगा था। टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है एनएससी के ऊपर 3.08 मिलियन यानी 30,80,324 27.55 की क्लोजिंग देता है जो कि 2.61% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, यानी 70 पैसे ऊपर। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 724.54 करोड़ है और इसके अलावा डिलीवरी परसेंट देखें तो 67.10% है। पी रेशियो 16.20। वहीं रिटर्न परसेंट देखें तो एक हफ्ते के अंदर 2.99%, वहीं 3 महीने का देखें तो 27.84%, वहीं एक महीने में देखें तो 32.45% का पॉजिटिव रिटर्न, वहीं ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 2.61% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 32.14% का नेगेटिव रिटर्न। स्टेक होल्डिंग पैटर्न को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से न्यूज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपसे पर्सनली इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा कि क्या अनिल अंबानी के सुधरने के लिए ये कंपनी अच्छी हो सकती है कि नहीं। और उन्होंने पहले यानी कुछ पास्ट में इन्होंने कुछ कमेंट्री भी करी हैं आर इंफ्रा को लेकर के। रिलायंस इंफ्रा टेल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ को देखेंगे। न्यूज़ के बारे में सबसे पहले बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा हेडिंग बताना चाहूँगा। हेडिंग ये है, मुद्दा ये है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आपको पता है इसका क्या काम है, राइट। इंजीनियरिंग से जुड़े हुए इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिल्ली आगरा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, ये एक नेशनल हाईवे NH2 को मैनेज करने वाली इनकी एक 100% ओन्ड सब्सिडरी है। किसकी? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये पूरी की पूरी 100% सब्सिडरी जो है वो क्यूबा हाईवे की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको बेचने की प्लानिंग चल रही थी। और सेल आज 31 दिसंबर के दिन फाइनल हो गई थी, जिसको लेकर के 1 जनवरी यानी फ्राइडे के दिन तेज़ी देखने को हम लोगों को मिली थी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा दिल्ली आगरा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। ये 180 किलोमीटर की लंबी 6 लेन टोल रोड कनेक्टिंग नेशनल कैपिटल दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 2 को मैनेज करती है। 26 ईयर ओल्ड कंसेशनल ग्रांटेड ये रोड है 2010 में फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड वाइंडिंग द 4 लेन हाईवे टू 6 लेन कॉन्फ़िगरेशन एंड बिगन कलेक्टिंग टोल्स इन अक्टूबर 2012, यानी 2012 में ये टोल टैक्स वसूली करना शुरू कर चुकी थी, राइट। तो बेसिकली क्या है ये 180 किलोमीटर 6 लेन टोल रोड कनेक्ट, जो कि नेशनल हाईवे मेजर जो फरीदाबाद हो गया, जो मेजर सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये दिल्ली आगरा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है और वो अब बेची गई है किसको? क्यूबा हाईवे की एक सब्सिडरी को। आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्यूबा हाईवे क्या है बेसिकली, देखिए आप उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्यूबा हाईवे बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये क्यूबा हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर PTE लिमिटेड, ठीक है, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो रोड एंड हाईवे के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी ये इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया के अंदर। तो क्यूब हाईवे, क्यूबा नहीं है सॉरी, क्यूब हाईवेज एक तरीके से इंडिपेंडेंट यानी फ्री है, स्वतंत्र है, प्रोफेशनली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है, यानी दुनिया भर के जो एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये मैनेज करी जाती है। प्रोफेशनली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है जो एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस और अपने मैनेजमेंट के जरिए कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट्स को। और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्यूबा हाईवेज, ठीक है, क्यूबा हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पीटी लिमिटेड के जो स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली वो लीडिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें जो कुछ मेजर जो हैं बड़े बड़े, उनके मैं 2-3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा। जैसे कि पहला जो है क्यूब हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पीटी लिमिटेड के अंदर जो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो है वन स्क्वायर्ड कैपिटल, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है, यानी एक छोटी सी कंपनी है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की। यानी सिंपल शब्दों में समझें तो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक छोटी सी सब्सिडरी है जिसका नाम है वन स्क्वायर्ड कैपिटल। इसने इन्वेस्ट कर रखा है किसके अंदर? क्यूब हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पीटीई लिमिटेड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और इसका इन्वेस्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसके अलावा एक कंसोर्टियम है जापानीज इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं जो क्यूब हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पीटी लिमिटेड को मजबूत बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो सब्सिडरी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, वो क्यूब हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पीटीई लिमिटेड को बेची जानी है या बेच दी गई है। अब आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेल प्रोसीड्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेट रिडक्शन। यहाँ आप देखें तो 3600 करोड़ रुपए में जो पूरी डील है वो फाइनल हुई है, यानी स्टेक सेल जो है 3600 करोड़ के कंसिडरेशन अमाउंट के साथ हुई है। और इस पूरी अमाउंट का जो है यूटिलाइजेशन होगा कंपनी के डेट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। आप देखें तो ये साफ साफ कंपनी की तरफ से बात बोली गई है। और इस सेल प्रोसीड से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने टोटल डेट का 20% रिड्यूस कर लिया है। यानी ऐसे समझिए कि 100% अगर इसका डेट है तो उसमें से 20% इसका कम हो गया है। अब ये इसके पास सिर्फ 14,000 करोड़ का डेट है, जबकि पहले 17,500 का डेट था। ओके, तो इसी बात को लेकर के इसके अंदर हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और आइए थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग कि इसके अंदर कितने % स्टेक होल्डिंग है, किसके पास कितना है, डिलीवरी % क्या है, इसके बाद बात करेंगे अनिल अंबानी के फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए कि ताकि इसके अंदर डिलीवरी क्या उठाई गई फ्राइडे के दिन। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो एनएससी और बीएससी के दोनों के डेटा को मैं मिला के बताना चाहूँगा। ओके, उसके बाद हम लोग पता कर पाएंगे कि एक्चुअली में क्या डेटा। आप एनएससी और बीएससी के वॉल्यूम को अगर आप मिला दें तो 3.8 मिलियन टोटल वॉल्यूम होता है ट्रेड, जिसमें से 1.8 मिलियन यानी 47.4% स्टेक जो है डिलीवरी के लिए उठा ले जाती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि किसके पास कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जून 2020 क्वार्टर में सब प्रमोटर्स के पास 14.7% होल्डिंग थी, जिसका 14.7% में से 98.01% इन्होंने गिरवी रखा था। और FIIs यहाँ पे 9.4% के साथ थे और 9.99% के साथ DIIs थे। और 65.8% जो पब्लिक शेयर होल्डिंग थी और 0.2% अदर इन्वेस्टर्स थे। वहीं सितंबर क्वार्टर के अंदर देखें तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 5% की हो जाती है, जिसमें से गिरवी है 94.13%। FIIs यहाँ पे 6.4% के साथ हैं, DIIs 9.9% के साथ, पब्लिक शेयर होल्डिंग 78.7% हो गई और 0.2% अदर इन्वेस्टर्स हैं।
आप जानना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स कितना है, उसको भी मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ज़ीरो है। सुन के बड़ा दुख हुआ, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, अब बात करते हैं इनके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो अनिल धीरू भाई अंबानी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रिलायंस ये अनिल धीरू भाई अंबानी ने कुछ महीने के काफ़ी महीने पहले इन्होंने बोला था इसी साल कि कुछ इनकी जो चलती हुई कंपनीज हैं जिनको ये अच्छे से चलाना चाहते हैं, जिनके डेट को ये पूरी तरीके से रिड्यूस करना चाहते हैं, उनमें से आर इंफ्रा का ये नाम पहले लिए थे। और इन्हीं बातों को लेकर के आर इंफ्रा के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी थी। और आर इंफ्रा को देख करके इनकी और जो कंपनीज हैं जैसे आर कॉम हो गई है और जितनी है, उनके अंदर भी यूसी लगा हम लोगों को दिखा था, राइट। तो यहाँ पे यही एक कंपनी है। इसके अलावा और भी इनकी रिलायंस पावर इनकी अच्छी कंपनी है जिसको ये बहुत अच्छे से चला करके प्रॉफिटेबल बन सकता है, ठीक है। आरकॉम तो खैर बहुत ज़्यादा उसके पास डेट है, कोई ना कोई उसके लिए रेगुलेटरी कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा उससे बचने के लिए। लेकिन इन कंपनीज़ को ये चाहे तो अच्छे से डेट को रिड्यूस करके चला सकता है, ये बढ़िया इनके पास ऑप्शन है। तो हालांकि ट्रैक पे चीज़ें चल भी रही हैं। इन्होंने कहा था डेट को रिड्यूस करेंगे, ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने के लिए इन्होंने बेसिकली बोला था कि ये अपने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डेट को ज़ीरो करेंगे। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर देखा ही आपने कि डेट को रिड्यूस करने के लिए बिडिंग चल रही है और 70 से भी ज़्यादा 70+ बिडर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं उसकी सब्सिडरीज़ को एक्वायर करने के लिए। तो यही कुछ हैं चीज़ें जिनको लेकर के थोड़ा सा लोगों को उम्मीद है, बाकी तो और कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी आपको ये कैसी वीडियो लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पहली बार देखा है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।